हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए हम लेके आए हैं क्लास 10th से चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में टू टाइप्स बनते हैं क्वेश्चन। जो फर्स्ट टाइप है आपका ये है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यदि हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये यहाँ पर सिंगल टर्म के लिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रूट 5 के लिए आ सकता है, रूट 2 के लिए आ सकता है, रूट 3 के लिए आ सकता है, रूट 7 के लिए आ सकता है, अदर किसी भी वैल्यू के लिए आ सकता है, लेकिन सिंगल टर्म में आएगा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन डबल टर्म के लिए बन जाता है कि यदि इसमें कुछ ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि हम बोल सकते हैं 2 रूट 5 या फिर 2 प्लस रूट 5 या फिर 2 माइनस रूट 5, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन को चेंज कर दें तो उसमें डबल टर्म बनेगी, एक 2 बनेगा और एक रूट 5 बनेगा, या 2 के साथ में रूट 3 आ सकता है, 5 के साथ में रूट 3 आ सकता है। मतलब कि इतना आप समझ सकते हैं कि यदि एक वैल्यू रूट के अंदर है और दूसरी वैल्यू रूट के अंदर नहीं है तो आप वहां पर उसको इरेशनल प्रूफ करने का थोड़ा सा अलग मेथड होता है और यहाँ पर इसको इरेशनल प्रूफ करने का थोड़ा सा अलग मेथड है। तो हम इस मेथड को आज सीखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम डबल टर्म वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और उसे भी हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम जो लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। उस चीज को देखते हुए हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी को समझ आएगा। पर क्वेश्चन जो है आपका वो है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जैसा कि आपको पता है कि आपको रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी नंबर यदि ऐसा है जो किसी का स्क्वायर नहीं है और वो यदि रूट के अंदर है तो वो सारे के सारे नंबर इरेशनल होते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी हमको ये इरेशनल प्रूफ करना होगा तो हम इसको उल्टा लेके चलेंगे। जैसे कि हमको यहाँ पर ये इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसे रेशनल लेके चलेंगे और रेशनल लेने के बाद में हम खुद से ये दिखाएंगे कि जो हमने माना था, जो हमने एज्यूम किया था, वही कंडीशन हमारी गलत थी। यदि वो कंडीशन गलत थी, ये रेशनल नहीं है, तो फिर ये इरेशनल होगा। किस प्रकार से क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन हम देखेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने ये लेट कर लिया है कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर होगा। तो आप सभी जानते हैं रेशनल नंबर की जो आपकी डेफिनेशन है, वो रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि जो रेशनल नंबर्स होंगे, जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो रूट 5 है वो इक्वल होना चाहिए P अपॉन Q के। यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं वेयर P एंड Q बोथ आर पॉजिटिव कोप्राइम इंटीजर। हमने ये मान लिया है कि यहां पर P और Q जो दोनों वैल्यू हैं वो पॉजिटिव हैं और कोप्राइम नंबर्स हैं। कोप्राइम नंबर्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लें तो कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम इंटीजर्स हम उन्हें कहते हैं जो नंबर सेम नंबर से डिविजिबल ना हो। जैसे कि हम बात करें 8 और 15 की, तो 8 के जो फैक्टर होंगे हमारे 2, 4 और 8 खुद होंगे, और 15 की बात करें तो 3, 5 और 15 खुद होंगे। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये फैक्टर हैं 8 और 15 के। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक जैसा नहीं है। ये दोनों नंबर 8 और 15 सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है। यदि दो नंबरों का पेयर या उससे ज्यादा नंबरों का पेयर सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होता तो हम उन नंबर्स के पेयर को हम क्या बोल देते हैं, कोप्राइम इंटीजर बोल देते हैं। तो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि P और Q जो है
वो कोप्राइम इंटीजर है, तो इसलिए ये दोनों नंबर सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये P और Q जो है वो एक ऐसी कुछ ऐसी वैल्यू है जो सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है। मान लीजिए 5/3, यदि हम बोले 10/5 तो ये सेम नंबर 5 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं, तो ये दोनों पेयर जो होंगे 5 और 10 ये आपका कोप्राइम इंटीजर नहीं होंगे। आपके कोप्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें कॉमन वैल्यू ना हो। तो यहां पर हम देखें 1 को छोड़कर, 1 सभी का कॉमन वैल्यू होती है, उसको आप सभी समझते हैं, 1 जो है वो सभी का कॉमन फैक्टर होता है। तो यहां पर यदि हम बात करें इसकी, तो हमने ये मान लिया है कि P और Q क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स है। अब यहां पर हम इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करने पर √5 का स्क्वायर करेंगे और इधर P/Q का स्क्वायर करेंगे। जब हम ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहां पर बनेगा √5 का स्क्वायर 5 और P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। आप इधर इसे, क्योंकि ये Q स्क्वायर यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में लेके आ सकते हैं और आप इसे बोल सकते हैं 5 × Q स्क्वायर = P स्क्वायर। या फिर इसको और भी ज्यादा सॉल्व करके यदि लिखना चाहें, यहां से आप देखेंगे यहां पे, तो आप लिख सकते हैं Q स्क्वायर = P स्क्वायर/5। तो जब P स्क्वायर/5 को जब आप देखेंगे तो यहां पर आप बोलेंगे कि जो P स्क्वायर है वो डिविजिबल है 5 से। तो यदि किसी कोप्राइम नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो खुद नंबर भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा, एक कंडीशन होती है। तो आप यहां पर लिखेंगे P स्क्वायर इज divisible by 5, then P is also divisible by 5। यदि P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। अब आप एक छोटी सी बात और समझेंगे यहां पर कि कोई भी नंबर किसी नंबर से कब डिविजिबल होगा और कब नहीं होगा। जैसे कि हम किसी नंबर की बात करें, हम कहें कि ये नंबर इससे पूरा पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर नहीं बचेगा या डेसिमल में वैल्यू नहीं आएगी डिवाइड करने पर, तो वो क्या कंडीशन बनती है कि यदि कोई नंबर किसी का मल्टीपल है, जैसे कि मैं बोलूं 2 जो है 2 का मल्टीपल है 4, तो क्लियर सी बात है यदि 2 का मल्टीपल है, 2 की मल्टीप्लाई में कहीं 4 आता है तो इस 2 से ये 4 डिविजिबल भी होगा। लेकिन यदि मैं यही बात बोलूं कि 2 और 5 है, तो यदि 2 के टेबल में, आप समझ रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई में 5 नहीं आता है तो 2 से 5 डिविजिबल भी नहीं हो। इससे ये वाली बात समझने वाली है कि यदि कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो यदि वो जिस नंबर से डिविजिबल है वो उस नंबर से डिविजिबल तभी है क्योंकि वो उस नंबर का मल्टीपल किसी ना किसी टर्म पे मल्टीप्लाई में उसकी में आया होगा। तो हम यहां पर यदि बात करें तो जो P स्क्वायर है और P है ये 5 से मल्टीपल है। यदि 5 का मल्टीपल है तभी 5 से डिविजिबल है। हमें देखना है 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल कब है, जैसे कि हमने बताया 5 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब 5 का मल्टीपल रहा होगा। तो हम इस P को यहां पर बोल सकते हैं देन P = 5 इनटू में आप कुछ भी कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो हमने ले लिया है यहां पर A। तो आप यहां पर लिखेंगे A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो A है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी मल्टीप्लाई 5 में करने पर P आता है, क्योंकि P जो है 5 का डिविजिबल है, आप सीख सकते हैं यहां से। तो ये कंडीशन यहां पर आने के बाद में ये वाली वैल्यू आप फिर से यहां पर पुट कर देंगे। तो आप P की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आप लिखेंगे Q स्क्वायर = P की जगह पे आप 5A लिखेंगे तो 5A, और यहां पर P का स्क्वायर है तो 5A का स्क्वायर अपॉन 5। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा Q स्क्वायर = 5 का स्क्वायर 25, A का स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 5। 5 5 जा 25, तो यहां पर आप देख पाएंगे आपका बनेगा Q स्क्वायर = 5A स्क्वायर।
जैसा कि आप यहां पर एक इक्वेशन बन रही थी 5q² इक्वल टू t², आप यहां पर भी देख पाएंगे q² इक्वल टू 5a², तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम 5 को दूसरी तरफ डिवाइड में ला सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर आप लिख सकते हैं a² इक्वल टू q² अपॉन 5। आप देख पाएंगे कि जिस प्रकार से आपकी ये टर्म बन रही थी इसी प्रकार से आपकी ये टर्म बन रही है। तो जो लाइंस यहां पर p² के लिए यूज की गई थी वही लाइंस हम q² के लिए यहां पर यूज करेंगे, क्योंकि q² यहां पर 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहां पर एक चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हमने p और q को प्राइम इंटीजर माने थे और यहां पर p और q दोनों ही सेम नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं। p भी 5 से डिविजिबल हुआ था और q भी यहां पर 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो जो हम मान के चले थे, जो हमने लिया था, वो तो कंडीशन यहां पर रॉन्ग हो गई, गलत हो गई। जब ये कंडीशन गलत हो गई तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। कैसे? तो आप लिखेंगे फिर से यहां पर q² इज divisible by 5, then q is also divisible by 5। तो q² जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो q भी यहां पर 5 से डिविजिबल होगा। अब क्या कंडीशन बनती है? अब यहां पर कंडीशन बनेगी therefore our assumption is wrong। our assumption is wrong। जो हमने माना था, जो हमने एज्यूम किया था, वो तो गलत हो गया। जब वो गलत हो गया तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे hence root 5 is an irrational number। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जो रूट 5 है वो यहां पर इरेशनल होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप एक दो बार इसे ट्राई करेंगे और खुद से यदि आप रूट 3, रूट 7, रूट 2, रूट 11 इन वैल्यूओं के लिए यदि आप खुद से घर पे ट्राई करेंगे मेथड को यूज करते हुए, तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे और निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में आप ये समझ लेना कि ये आउट है कि ये बोर्ड एग्जाम में आपके बनेगा ही बनेगा। आप पिछले 10-15 साल के यदि क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे तो आपको रूट का जो क्वेश्चन है इरेशनल प्रूफ करने के लिए वो आपको 101% मिलता ही मिलता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये नहीं आएगा। ये 101% आपके एग्जाम में मिलेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।